अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेसन आप देख रहे हैं ये हमने लगाया था तकरीबन 13-14 दिन पहले। तो 14 दिन पहले ये लेसन लगाया था और इसकी प्रोग्रेस आपके सामने है कि ये माशाल्लाह से अच्छा खासा ग्रो हो गया। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो लेसन लगाया है इसको लगाने के बाद इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए। उसमें से एक जो स्पेशल जिस कमेंट की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा कि इसकी तफसीली जवाब वीडियो में दिया जाए। ये लेसन है जी, ये हमने लगाया था और ये 12-13 दिन की ये प्रोग्रेस है लगाने के बाद। और ये लेसन अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रहा है कि इसकी हाइट 3-4-5 इंच के करीब इस पौधे की हाइट हो गई है। तो जब मैंने ये वीडियो अपलोड की तो इस पर कुछ कमेंट्स आए, उनको जवाब दिया, लेकिन एक कमेंट ऐसा था कि जो मैंने सोचा कि मैं इसको ना डिटेल्ड जवाब की ज़रूरत थी। इसमें कराची से उन्होंने लिखा है कि इन्होंने मुझे पहले बताया था कि जी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, लेकिन जो गार्लिक लगाया है बाकी सारी चीज़ें उग गई हैं, लेकिन जो गार्लिक लगाया है वो बिल्कुल नहीं उगा। तो हो गया, और माशाल्लाह धनिया और पालक वगैरह जो है सब चीज़ इनकी उग गई है, लेकिन जो गार्लिक लगाया था वो नहीं उगा। तो मैं चूँकि कराची में रहा हूँ कुछ अर्सा, मुझे वहाँ की सॉइल का भी अंदाज़ा है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होती है। वो रेत की तरह की मिट्टी होती है और लेकिन उसके बावजूद वो ज़रख़ेज़ है। अगर आप ज़रख़ेज़ ना हो तो वहाँ जड़ी बूटियाँ और वो जो कीकर और दरख्त ना उगें। जो गार्डनिंग साइल हम उसमें शामिल करते हैं, उसमें हम कंपोस्ट से इस्तेमाल करते हैं, उससे हम उसको उसकी नेचर को तब्दील कर सकते हैं, मज़ीद उसको फर्टाइल कर सकते हैं। उसके 2-3 तरीके हैं। ये स्पेशल कराची वालों के लिए तो मैं एक एडवाइस ये करता हूँ कि जब हम वहाँ पर होते थे तो वहाँ पर माली जो है वो लेकर आता था एक TP1 खाद। वहाँ पर जो वेस्ट को, जो पानी है उसको ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट 1-2 इस तरह करके कुछ हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट 1 का जो वेस्ट हमें मिलता था वो पानी को प्रोसेस करके उसमें से जो गारा शारा निकलता है उसको अलग कर देते हैं और पानी को साफ़ कर देते हैं। वो खाद के तौर पे माली लेके आता था। अब अगर आप जो लोग कराची से हैं वो अगर इस्तेमाल करना चाहें तो माली से पूछेंगे, किसी नर्सरी वाले से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे जी TP1 खाद मिलती है। उसका एक मसला है कि वो पूरी बनी हुई खाद नहीं है। वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने पानी से निकाल के उसको अलग कर दिया है और वो खाद अभी कंपोस्ट बनेगी। तो जब वो खाद बनेगी अभी उसका एक प्रोसेस लंबा है जो कि उसका होना बाकी है। उसका हमें प्रॉब्लम क्या होती थी, हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि जब वो माली ला के वो लॉन में डाल देता था तो फिर अगले 8-10 दिन 5-6 दिन लगते थे उसको, 5 से 6 दिन के ओपन में जब उसको पानी देना है, उसमें से स्मेल भी आनी है, उसमें कीड़े भी पैदा होते थे, फिर वो इधर उधर फिरते थे। लेकिन वो चूँकि उस वक्त इस तरह का इंटरेस्ट नहीं था और टाइम नहीं होता था, तो इसको नहीं देखा कि यार उसको पहले से हम कुछ ट्रीटमेंट अपने तौर पे करके कंपोस्ट बना लें और फिर उसको डालें। जिस तरह गोबर और गोबर की खाद का फ़र्क है, इसी तरह TP1 भी उसी स्टेज पे होती है जिस स्टेज पे फ्रेश गोबर होता है। हाँ जी, इत्थे ही रख दो, चलो ले आओ, उड़ा दो, जज़ाकल्लाह। चलें, चाय भी आ गई है, साथ साथ चाय भी पियेंगे, साथ साथ वीडियो बनाएंगे। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि वो आप उसको ला के तो किसी ड्रम में, किसी बर्तन में उसको डाल के किसी बंद चीज़ में, और अगर कोई बाल्टी है, कोई ऐसी चीज़ है, उसमें बंद करके उसमें पानी नमी दे के उसको उसे रख दें। लेकिन ये काम आप छत पे करेंगे, नीचे होगा तो उसकी स्मेल क्रिएट होती है। जब भी कंपोस्ट बनेगी किसी चीज़ की, उसको डालने के बाद आप अगर उसके अलावा वो नहीं है तो उसके अलावा आप अपनी किचन वेस्ट, सब्जियों के छिलके, जो भी आप ग्रीन आपके घर में मौजूद है और ड्राई मैटर है, पत्ते हैं, वो सब डाल के किसी ड्रम में उसमें पानी डाल के रख दें। बड़ी आसानी से ऐसी खाद बन जाती है जो आपकी जो सॉइल है उसको एनरिच करेगी, उसको उसको जो है ज़रख़ेज़ बनाएगी। अब ये सॉइल जो है ये भी आम मिट्टी थी, लेकिन हमने यहाँ पर जब काम किया तो अब जो भी देखता है वो ये इतनी ज़रख़ेज़ और नरम मिट्टी, ये बारिश के बाद से काफ़ी ज़्यादा गीली होने के बावजूद जो है ना इस वक्त आपको दिखाई दे रही है कि ये बड़ी ज़बरदस्त और ज़रख़ेज़ मिट्टी है। तो ये भी बनाई गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप वो खाद बनाएंगे उस ड्रम में, उस ड्रम की खाद के अंदर केंचुए पैदा होंगे और ऑर्गेनिक लाइफ होगी। अगर आप अपनी क्यारी में खाद देंगे, यूरिया डालेंगे, DAP डालेंगे, तो उसकी वजह से वो मर जाते हैं।
और वो एक इंस्टेंट एनर्जी उनको अवेलेबल होती है पौधों को, वो खाद की एनर्जी यूज़ करते हैं और वो एनर्जी फिर ख़त्म हो जाती है ज़मीन से, और ज़मीन जो है वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती। उसके लिए फिर आपने देखा होगा हर बार हमें खाद डालनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें और आ जाएँ ऑर्गेनिक पे, आप ये खाद ऑर्गेनिक बना के कंपोस्ट बनाने के बाद ज़मीन में डाल दें, तो उससे जो है वो जो ऑर्गेनिक लाइफ है वो ज़मीन में मिट्टी में आएगी। केंचुए बनेंगे। केंचुए क्या करते हैं कि इस मिट्टी को खाते हैं, खा के जब वो पूप करते हैं तो वो गोल गोल दानों की शक्ल में जो नज़र आ रही होती है वो बड़ी फर्टाइल लैंड होती है। तो इसी मिट्टी को खा के वो मज़ीद जो है उसको एनरिच करते चले जाते हैं। तो हम भी अब इसके ऊपर मज़ीद जो हमारी कंपोस्ट बनी है वो इसमें डालेंगे और इस प्रोसेस को जारी रखते हैं, टाइम टू टाइम उसमें ऐड करते चले जाते हैं, ताकि वो जो इसके अंदर जो जितनी भी न्यूट्रिशन है ज़मीन पे की जो पौधों ने ले ली है वो कम ना हो, ख़त्म ना हो जाए। और ऑर्गेनिक में और पर्माकल्चर में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क यही है। ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस लेते चले जाते हैं लेकिन ज़मीन को वापस नहीं देते, और अक्सर मुल्कों में ऑर्गेनिक इसीलिए छोड़ दी गई है कि ऑर्गेनिक जितना भी क्रॉप काम करते हैं उसके बाद वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। लेकिन जो पर्माकल्चर है उसका तरीका ये है कि आपने जो ज़मीन से लिया है उसको वापस भी करना है और उसी शक्ल में करना है। आपने एक केले का दरख्त है, उसमें से आपने अपना फल उतार लिया, उसको चॉप करके वहीं डाल दिया, अब जो न्यूट्रिशन उसके अंदर है वो वापस चली जाएगी। इसी तरह हम मज़ीद जो है वो ड्राई मैटर और चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हैं ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो बरकरार रहे। अब आते हैं उस सवाल की तरफ। उसका मसला ये है कि जो ज़मीन है वो जो वेल ड्रेन सॉइल है कराची की, इस तरह की जो वेल ड्रेन सॉइल होती है जिसको हम मैरा ज़मीन कहते हैं, हमारी रोई ज़मीन है, ये पानी रखती है अपने अंदर। लेकिन जो मैरा ज़मीन है वो पानी नीचे चला जाता है, उसका ज़मीन के नीचे चला जाता है और वो ऊपर से बड़ी तेज़ी से ड्राई होना शुरू हो जाती है और नीचे चला शुरू हो जाता है उसका मॉइस्चर सारा। तो जब मॉइस्चर नीचे जाता है डीप, तो जड़ भी अपने आप को नीचे लेके चली जाती है ताकि उसे पता है कि पानी मुझे नीचे से मिलना है। इनिशियल स्टेज पे जब ये एक पौधा होगा, ये देखें जी, ये मैंने एक पौधा निकाल लिया आपके दिखाने के लिए। मैंने उनको मैसेज भी यही किया था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके वर्क करके तो फिर मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये क्या सूरत हाल है। मेरी समझ में जो मसला आया है वो ये है कि अमूमी तौर पे आप यहाँ पर भी जो लेसन लगा हुआ देखेंगे वो थोड़ा सा जो टिप है हमारी वो हमने जो नीचे बॉटम है थोड़ा सा वो इसके मिट्टी के अंदर दबा देते हैं इतना सा। अगर ये नीचे वाला पोर्शन ज़मीन से टच कर जाए तो ये जड़ें खुद ब खुद निकलना दे, वैसे भी पड़ा पड़ा उगना शुरू हो जाता है। तो ये हल्का सा ज़मीन से टच करेगा, उसको वहाँ से मॉइस्चर मिलेगा, जड़ें जो है उसमें पेनिट्रेट हो जाएंगी और ये काम शुरू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये जड़ अभी छोटी होगी, छोटा सा ये पीस होगा जड़ का, तो उस वक्त क्या होगा कि अगर मिट्टी गर्मी ज़्यादा है, आपने इसको रूफटॉप गार्डनिंग में लगाया है, आपने गमले में लगाया है, उसमें साइड से हीट पड़ती है, या ऐसा एरिया जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ऊपर वाला पोर्शन बड़ी तेज़ी से ड्राई होना शुरू होता है और नीचे को मॉइस्चर नीचे जाना शुरू हो जाता है। अगर जड़ है ही 1 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है और ऊपर वाला पोर्शन 1 से 1.5 सेंटीमीटर वो ड्राई हो गया है, जड़ निकलने के बाद अगर वो डेड हो गई, फिर उसके बाद उससे दोबारा वो नई ज़िंदा नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में जब वो निकलना शुरू होगी, जड़ें निकली और उसके बाद डेड हो गया पौधा, तो फिर दोबारा ख़त्म हो जाता है, फिर नहीं उगता। तो उसकी सूरत हाल में ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगे कि हमारे गर्मी ज़्यादा है या हम गमलों में लगा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम सिर्फ इसका छोटा सा बॉटम ज़मीन के अंदर दबाएं, हम इसको मैक्सिमम दबा दें, सिर्फ इसकी ऊपर की थोड़ी सी टिप जो है वो बाहर नज़र आती रह जाए। वो भी नज़र नहीं आएगी, जब भी पौधा बाहर निकल आएगा उससे फ़ायदा क्या होगा कि 1-1.5 इंच ज़मीन के अंदर ये चला जाएगा। ये जब ज़मीन के अंदर जाएगा तो ऊपर से ड्राई होते होते मॉइस्चर फिर भी नीचे रहेगा और जड़ को मिलेगा। अगर पानी कभी कम ज़्यादा हो भी गया तो पौधा सर्वाइव करेगा। अब इसमें देखें कितनी लंबी जड़ है पौधे को, होने उसके बावजूद कि यहाँ पर ऊपर मॉइस्चर ठीक है, पौधे ने जड़ें नीचे लेके गया, जितनी मैक्सिमम नीचे जाएगा उसको पता है कि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है, ऊपर कम है, और ये ऊपर से ड्राई होना शुरू होगा, तो ये जड़ जितनी डीप जाएगी ये अपने सर्वाइवल के लिए अपने जड़ों का फैलाव पौधा खुद से करता है। उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वो उसके हिसाब से अपने आप को सर्वाइवल की जंग लड़ता है, और वो उसे पता है कि मुझे कहाँ से न्यूट्रिशन मिलनी है, कहाँ से पानी मिलना है, कहाँ से मुझे धूप मिलनी है।
पौधे अपने और ऊपर से रुख उतना चेंज करना शुरू कर देते हैं, नीचे से जड़ें अपनी वहाँ ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये अभी भी वक्त देर नहीं है, अभी भी आप लगा सकते हैं। आप लोग नई क्लोव्स लगाएं, थोड़ा डीप लगाएं, एक दफ़ा पानी दे दें लेकिन बार बार पानी नहीं देना, और फिर उसको थोड़ा सा वक्त दें। और सबसे आसान तरीका ये है कि उंगली से अगर आप जगह को थोड़ी सी स्क्रैच करके नीचे देखेंगे तो ऊपर अगर खुश्क है तो अंदर से नीचे से मॉइस्चर, नीचे अगर नज़र आ रहा है आपको मॉइस्चर है तो देन ओके, उसको वेट करें और थोड़ा सा टाइम दें पौधे को, ताकि पौधे ने ग्रोथ सबसे ज़्यादा नमी में करना है, खड़े पानी में नहीं करना। तो ये वो एक सवाल था जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था कि पौधे को, इस क्लोव को देखें माशाल्लाह से, इसकी ग्रोथ, इसकी जड़ कितनी लंबी हो गई है। ये 10 दिन का रिज़ल्ट है, 10 से 12 दिन में ये पौधा इस स्टेज पे आ गया है, जड़ें उसकी फैल गई हैं। जब इतनी लंबी जड़ हो जाएगी तो फिर पानी की अगर कहीं कमी हो भी जाएगी तो पौधा सरवाइव करेगा। और अगर इनिशियल स्टेज पे पानी की कमी आ गई तो आपको वही मसला होगा कि पौधा शुरू में तो आपको चलता हुआ नज़र आएगा लेकिन बाद में वो डेड हो जाएगा। तो अभी नवंबर है, नवंबर में भी आप लगा सकते हैं, किसी वक्त भी लगा सकते हैं। जब आपको नज़र आए कि क्लोव कोई उगती हुई नज़र आ रही है आप लगा दें, इंशाल्लाह। और कुछ नहीं होगा तो ये ग्रीन पोर्शन जो है ये आपके इस्तेमाल में आएगा, और अगर वक्त प्रॉपर होगा तो इसका आपको लेसन भी मिल जाएगा। अब हम इसे वापस लगाते हैं तो ये देखा, जैसे थोड़ा सा लगा के छोड़ देते हैं इसको, ये भी लगाया जा सकता है, या इसको डीप करके इसको कवर कर दें मिट्टी से, और अगर ये नीचे कवर भी हो जाएगा तो ये उग जाएगा। तो इसी तरह इसे भी मैंने दबा दिया है नीचे। तो ऐसे लगाने से इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। जहाँ पर पानी की कमी नहीं है वहाँ ये आलम है कि आप देखें कि ऊपर रखी हुई क्लोव में भी जड़ें उसके साथ से नीचे खुद जाके ज़मीन के अंदर चली गई हैं और वो उनका कांटेक्ट बन गया। अब कोई परेशानी नहीं कि यहाँ पर ऊपर मिट्टी है या नहीं है, तो इसलिए दबाना ज़रूरी भी नहीं है। जहाँ जहाँ पर क्लोव ऊपर कहीं रह गई है उसने खुद अपना कांटेक्ट ज़मीन से बना लिया है। ये देखें, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं। आपके सामने ये सारा लेसन लगा है। सिर्फ मसला ये है कि मॉइस्चर जो है वो इतना रहे कि पौधा अपनी जड़ ज़मीन के साथ नीचे ले जाए, और जब वो नीचे ले जाएगा उसके बाद उसका अपना सर्वाइवल की जंग जो है वो ख़ुद से उससे निपट लेगा कि उसे कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन अगर वो पौधे की जड़ छोटी है और वो ऊपर ही है, और जब अगर वो उसको कहीं खुश्की का सामना देखना पड़ेगा तो फिर उसके लिए मसला हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।